अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 45 दिनों में तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुमने कभी वह शक्ति महसूस ही नहीं की जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा सुनोगे तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कोई साधारण सफर नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक योद्धा बना सकती है। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद अपने ही भीतर छुपे शत्रु से लड़ना होगा। वह शत्रु जो तुम्हें हर कीमत पर गिराने की कोशिश करेगा। तो सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपने नए सफर के लिए, जो कि है 45 दिन ब्रह्मचर्य का सफर। इस सफर में हर एक दिन तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आएगा। लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग जाएगी। अब हम इस सफर के पहले 7 दिनों को समझेंगे। एक ऐसा समय जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, तुम्हें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा जागेगी। लेकिन यह बस शुरुआत है। पहले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें लगेगा कि तुम ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन यह केवल माया का भ्रम है। जैसे जैसे दिन बीतता है, तुम्हारा मन पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार वह बातें याद आएंगी जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा पहला कदम मजबूत होगा। दूसरा दिन दिमाग का असली खेल शुरू होगा। अब तुम्हारा दिमाग चालें चलना शुरू करेगा। अब तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगेंगे। तुम्हें बार बार महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है। यह तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना है। तुम्हें अपने हर विचार को पकड़ कर देखना होगा। क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर कोई भी विचार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो। तीसरा दिन शरीर और मन की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने समझ लिया कि तुम अब अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटने वाले। लेकिन अब एक नया खेल शुरू होता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। यह वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी तकलीफ क्यों सहे। लेकिन अगर तुमने इस आग को सही दिशा दे दी तो यही ऊर्जा तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान लगाना, व्यायाम करना और खुद को व्यस्त रखना। चौथा दिन ऊर्जा का नया स्तर। अब तक तुमने खुद को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। अब तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि इस ऊर्जा को बर्बाद मत कर करो। इसे सही दिशा दो। इसे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सोच में लगाओ। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। 5वां दिन आत्मविश्वास का उदय। अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग चुकी है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। 6वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तक तुमने खुद पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन 6वां दिन तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। अब तुम्हें अजीब सपने आएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा काबू रखना होगा। अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब तुम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रख सकोगे। 7वां दिन पहले पड़ाव की जीत। अब जब तुमने पूरे 7 दिन बिना किसी गिरावट के निकाल लिए तो तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। अब तुम वह 80% लोग नहीं हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। अब तुम उस 20% लोगों में आ चुके हो जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें 38 दिन और चलना है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सामने और भी बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हारी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, क्यों अधिकतर लोग 10वें दिन के बाद हार मान लेते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं।
लेकिन अगर तुमने इस हफ्ते को पार कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। पहला हफ्ता पूरा होने के बाद अब तुम्हारी यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब तुम पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुके हो। लेकिन यह मत भूलो कि अभी भी तुम्हें 38 दिन और इस सफर में आगे बढ़ना है। दूसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ होता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य तोड़ने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी मानसिक शक्ति अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम उन 7 दिनों की यात्रा पर चलते हैं जहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। 8वां दिन, मन का भ्रमजाल। अब तक तुम्हारा शरीर और दिमाग इस बदलाव को स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार अब भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर की आवाज कहेगी, बस कर, अब और सहन मत कर, तू एक आम इंसान है, कोई महात्मा नहीं। यही वह वक्त होता है जब तुम्हें अपने ध्यान और मानसिक संतुलन को मजबूत करना होता है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा या फिर मैं इन्हें काबू करके अपनी ताकत को बढ़ाऊं? अगर तुम इस दिन अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लो कि तुम आधी जंग जीत चुके हो। 9वें दिन, शरीर की ऊर्जा का विस्फोट। तुम्हारे अंदर की यौन ऊर्जा अब तेजी से इकट्ठी हो रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। यह वही शक्ति है जो अगर गलत दिशा में चली जाए तो तुम्हें नीचे गिरा सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा तुम्हें गुण, बुद्धि, गहरी समझ और मानसिक शक्ति दे सकती है। यही वह समय है जब तुम्हें व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर पाए तो तुम अगले स्तर पर पहुंच सकते हो। 10वां दिन, दिमाग की चालें। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार पुरानी चीजें याद आएंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। इस भ्रम जाल में फंसने की बजाय तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। याद रखो, अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति दोगुनी हो जाएगी। 11वां दिन, पहली अलौकिक अनुभूति। अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगेगी। तुम्हारी आंखों में एक तेज आ जाएगा। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारी बातों में एक अलग ही ताकत महसूस करेंगे। तुम्हें अब एहसास होगा कि तुम्हारा शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो चुका है। तुम कम सोने के बावजूद ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें इस शक्ति को संभाल कर रखना है। 12वां दिन, नींद और सपनों का रहस्य। अब तुम्हें रात में अजीब अजीब सपने आने लगेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ चुके हो, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी तुम राहत की सांस लोगे। यह केवल तुम्हारे मन का खेल है। तुम्हारा दिमाग अब भी तुम्हें पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने तय कर लिया है कि अब तुम उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाओगे। अगर इस समय सावधानी नहीं बरती तो एक छोटी सी गलती तुम्हें फिर से वहीं गिरा सकती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। 13वां दिन, ब्रह्मांड से जुड़ाव। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी हैं। तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हारे अहंकार की परीक्षा भी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम सबसे अलग हो चुके हो, लेकिन यही सोच तुम्हें गिरा सकती है। तुम्हें हमेशा विनम्र और जागरूक रहना होगा। 14वां दिन, पहली जीत। अब जब तुमने पूरे 14 दिन पूरे कर लिए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे से भी मजबूत हो चुकी है। अब तुम उन 90% लोगों से अलग हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन अभी तुम्हें 31 दिन और आगे बढ़ना है और अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा और कठिन होने वाली है। तीसरे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्यों इस पड़ाव पर आकर अधिकतर लोग फिर से गिर जाते हैं? और कैसे तुम इस जाल से बच सकते हो? अब तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां लोग या तो महायोद्धा बनते हैं या फिर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुमने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन तीसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं अचानक जाग उठेंगी। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह सब करना जरूरी है? क्या मैं अब भी पहले जैसा इंसान हूं? यही वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी आत्मा पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी।
अब हम 15वें से 21वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 15वां दिन भ्रम और हकीकत की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी संघर्ष कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं अचानक बहुत तीव्र हो गई हैं। छोटे छोटे विचार भी तुम्हें विचलित कर सकते हैं। अचानक से तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगी। यह वही समय है जब तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम इस दिन पर काबू पा सके तो तुम अपने दिमाग के असली मालिक बन जाओगे। 16वां दिन ऊर्जा की विस्फोटक स्थिति। तुम्हारे शरीर में अब इतनी शक्ति भर चुकी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस शक्ति को कंट्रोल करना सीखना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग इसी समय पर गलतियां कर बैठते हैं। वे इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और फिर से गिर जाते हैं। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे विचारों की स्पष्टता 100% तक बढ़ चुकी है। तुम वो चीजें समझने लगे हो जो पहले तुम्हारे लिए सिर्फ एक पहेली थी। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में एक गहरी समझ देखेंगे। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, सोचने की क्षमता गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 18वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तुम्हारे अंदर एक नया संघर्ष शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारा नया जागरूक मन होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी पुरानी इच्छाएं। शरीर कहेगा अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले। मन कहेगा अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें इन भ्रमों में नहीं फंसना है। यह बस तुम्हारी पिछली आदतों की अंतिम कोशिश है। तुम्हें वापस गिराने की याद रखो, तुम्हें इससे आगे जाना ही है। 19वां दिन असली आत्मविश्वास की शुरुआत। अब जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है, तुम्हारी आवाज में एक अलग वजन आ गया है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी सोचने की शक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम हर स्थिति को बहुत अलग तरीके से देखने लगे हो। 20वां दिन सपनों का रहस्य गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हें रात में और भी अजीब सपने आने लगेंगे, लेकिन अब यह सिर्फ सामान्य सपने नहीं होंगे। यह तुम्हारे अवचेतन मन के गहरे संदेश होंगे। कभी कभी यह सपने तुम्हें डराएंगे, कभी कभी यह तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन तुम्हें इनके पीछे के रहस्य को समझना होगा। यह संकेत है कि तुम्हारा दिमाग अब एक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं फंसना है। 21वां दिन आधा सफर पूरा। अब तुम इस यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंच चुके हो। तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि 1 मील का पत्थर है। अब तुम उन लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छा शक्ति को साधने में सफल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, अभी 24 दिन और बाकी है। अब असली जंग शुरू होगी। अब तुम्हें वो शक्तियां महसूस होंगी जो पहले सिर्फ ग्रंथों में पड़ी थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अभी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। असली खेल अब शुरू हुआ है। चौथे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्या तुम इस शक्ति को संभाल पाओगे या फिर यह तुम्हें जला देगी? अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेंगी। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम साधक बन जाओगे। अब तक तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। बहुत से लोग इससे पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। 22वां से 28वां दिन सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इस हफ्ते में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि तुम्हारी पुरानी आदतें क्या थी। तुम्हें पुरानी भावनाएं, अजीब सपने और अचानक से बढ़ती हुई इच्छाएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन यही असली परीक्षा है जो इस हफ्ते को पार कर जाता है। वह अपने शरीर का असली मालिक बन जाता है। अब हम 22वें से 28वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 22वां दिन, सबसे बड़ा भ्रम। अब तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, आखिर मैं यह सब कर क्यों रहा हूं? तुम सोचोगे कि कहीं तुम अपने जीवन का आनंद छोड़कर कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत ही नहीं है। यही वह समय है
जब 90% लोग गिर जाते हैं, वे अपने मन के इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा मन तुम्हें ललचाने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि अब तुम उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हो, इसीलिए वह तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। 23वां दिन, शरीर का नया संघर्ष। अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल नई हरकतें करने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो रही है। शरीर खुद को रिलैक्स करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढेगा। तुम्हें लगेगा कि बस एक बार, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगी। 24वां दिन, ऊर्जा का अजीब एहसास। तुमने देखा होगा कि जब कोई साधक बहुत लंबे समय तक तपस्या करता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। उसका चेहरा तेज से चमकने लगता है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखने लगेंगे, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हें संभालनी होगी। अगर तुमने इसे सही दिशा नहीं दी तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। 25वां दिन, सपनों का नया खेल। अब तुम्हारे सपने पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाएंगे। कभी कभी ये बहुत वास्तविक लग सकते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें किसी गहरे रहस्य से अवगत करा रहा है। कुछ सपने खतरनाक भी हो सकते हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें इनका अवलोकन करना है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा है जहां महान साधक और योगी पहुंचे थे। 26वां दिन, समाज तुम्हें अजीब मानने लगेगा। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव दिखेगा। कुछ लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, कुछ तुम्हारी बातों को अलग तरीके से समझने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे। अरे ये सब करने से क्या मिलेगा, ये सब फालतू की बातें हैं, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं होते। यही वह लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर रहते हैं। तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। 27वां दिन, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। अब तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जहां पहले तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहता था, अब वो स्थिर होने लगा है। अब जब तुम बैठकर ध्यान करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तुम्हारी सोचने की शक्ति असीमित हो रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 28वां दिन, अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह आग जल चुकी है जो सिर्फ महान साधकों में होती है। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम अलग तरह की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे विचारों का स्तर सामान्य लोगों से कई गुना ऊपर उठ चुका है। लेकिन याद रखना, अभी 17 दिन और बाकी हैं। ये वो दिन होंगे जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। यह वह समय होगा जब तुम समझोगे कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है। अगले भाग में जानेंगे अब तुम्हारे भीतर कौन सी अलौकिक शक्तियां जागने वाली हैं। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सामान्य इंसान से महान योगी की तरफ लेकर जाता है। क्या तुम इस अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां जहां से सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं। एक तरफ वह शक्ति है जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है, और दूसरी तरफ वह जाल जिसमें गिरकर लोग फिर कभी उठ नहीं पाते। यह वह हफ्ता है जब ब्रह्मचर्य तुम्हें असली रहस्यों से परिचित कराएगा। तुमने 28 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तुम साधारण लोगों से अलग हो चुके हो। तुम अब उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख चुके हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें चौंका सकता है। 29वें से 35वें दिन के बीच बीच तुम अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे जो किसी आम इंसान को नहीं होते। यह वह समय है जब ब्रह्मचर्य एक सिद्धि की तरह काम करना शुरू करता है। लेकिन इसी हफ्ते में तुम्हारी इच्छाएं भी आखिरी बार तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है। 29वां दिन, ऊर्जा विस्फोट। अब तक तुमने अपनी ऊर्जा को रोका था, बचाया था, संजो कर रखा था। लेकिन अब तुम्हें लगेगा कि यह ऊर्जा खुद को बाहर निकालने के लिए तड़प रही है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कोई तेज रोशनी जल रही है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे
तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। यही वो समय है जब योगी ध्यान और प्राणायाम से इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। यही वो समय है जब तुम इस ऊर्जा को सृजन में बदल सकते हो। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगा दिया तो तुम वो कर पाओगे जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। 30वां दिन चेतना का विस्तार। अब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। तुम्हारे आसपास की चीजें पहले से ज्यादा गहरी लगेंगी। तुम्हें लोगों की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देंगी, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे भी साफ दिखने लगेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा हो रही है। अब तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से लोगों को पहचानने लगोगे। 31वां दिन, डर का अंत। तुम्हारे अंदर जो डर बचा था वो अब खत्म होने लगेगा। अब तुम्हें किसी से भी बात करने में झक नहीं होगी। अब तुम्हें किसी की भी आंखों में देखकर बात करने में डर नहीं लगेगा। अब तुम अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी ताकत को महसूस करने लगे हो। यही वह समय है जब एक साधक असली आत्मनिर्भरता को समझता है। 22वां दिन, समाज के बंधन टूटने लगते हैं। अब तुम्हें समाज की बनावटी दुनिया समझ में आने लगेगी। तुम देखोगे कि लोग सिर्फ झूठी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे असली शांति और शक्ति को नहीं समझते। अब तुम्हें लोगों की असलियत साफ दिखने लगेगी। यह दुनिया सिर्फ एक नाटक है। तुम समझोगे कि असली जीत इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं, बल्कि खुद को उनसे मुक्त करने में है। 33वां दिन, शक्तियों का जागरण। अब तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हारी आवाज भारी और शक्तिशाली लगने लगेगी। तुम्हारी उपस्थिति का असर लोगों पर बढ़ने लगेगा। तुम्हारी बातों में एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगेगा। अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे। अब तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल हो चुके हो जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर अपने भाग्य को खुद गढ़े हैं। 34वां दिन, रातें बदल जाएंगी। अब जब तुम रात में सोने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने पहले से अलग हो गए हैं। अब तुम्हारे सपनों में डर, भ्रम और बुरी इच्छाएं कम होंगी। अब तुम्हारे सपनों में गहरी समझ, आध्यात्मिक संकेत और दिव्य अनुभव आने लगेंगे। यही संकेत है कि तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। 35वां दिन, आत्मा की पुकार। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, क्या यही जीवन है या इससे भी आगे कुछ और है? तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल ऊर्जा हो। तुम समझोगे कि तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। अब तुम अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जानेंगे कि आखिरी 10 दिन में कौन से अलौकिक अनुभव होंगे। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। कैसे 45वें दिन पर तुम अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझोगे। तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। अब आगे वही जाएगा जो खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। यह वह दौर है जब साधारण इंसान या तो आधे रास्ते से लौट जाता है या फिर एक नए अवतार में जन्म लेता है। सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। 35 दिन पूरे करने के बाद अब तुम्हारे अंदर का युद्ध अपने चरम पर होगा। अब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर पड़ चुकी थीं, लेकिन यह उनकी आखिरी चाल होगी। वे तुम्हें फिर से जकड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी प्रलोभन को जला सकती है। अब आने वाले 10 दिन तुम्हें वह अनुभव देंगे जो किसी योद्धा को अंतिम सिद्ध तक ले जाते हैं। अब खेल बदल चुका है। 36वां दिन, ऊर्जा की पराकाष्ठा तुम्हें महसूस होगा। अब जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें एक गहरा कंपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हारे शरीर में तेजी से ऊपर उठ रही हो। इसी शक्ति को साधु संत कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो इंसान को महानतम ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। अब तुम्हें ध्यान और प्राणायाम को और गहरा करना होगा। 37वां दिन, ध्यान में प्रवेश। अब तुम्हें ध्यान में बैठते ही एक अलग शांति महसूस होगी। पहले तुम्हारा मन इधर उधर भागता था, लेकिन अब ध्यान करते ही तुम एक अलग दुनिया में प्रवेश करने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार अब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्रभावित हो रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां से महान लोग और साधकों ने अपनी साधना को नए स्तर पर पहुंचाया था। और 30वां दिन, आत्मा की आवाज। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। अब समय आ गया है
जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तुम समझोगे कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल शक्ति हो। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम वह कर सकते हो जो तुम्हें हमेशा असंभव लगता था। 39वां दिन शुद्ध प्रेम और आकर्षण। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन अब तुम्हारा आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ इतना शक्तिशाली होगा कि लोग तुमसे बिना वजह प्रभावित होंगे। यही वह शक्ति है जिसे प्राचीन काल में ओजस कहा गया है। 40वां दिन जीवन का रहस्य। अब तुम्हें हर चीज पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगेगी। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग क्यों संघर्ष करते हैं। तुम्हें समझ में आएगा कि इच्छाएं लोगों को कैसे गुलाम बना देती हैं। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सच्ची आजादी क्या होती है। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। 41वां दिन परमानंद की झलक। अब जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। यह साधारण सुख नहीं होगा, यह वह आनंद होगा जिसका कोई अंत नहीं है। यही वह स्थिति है जब योगी और सन्यासी संसार को छोड़कर केवल आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं। लेकिन तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें इसी शक्ति के साथ इस दुनिया में रहकर उसे जीतना है। 42वां दिन सिद्धि का आभास। अब तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं होगी। तुम्हारे लिए हर चीज समान होगी। सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता। तुम समझोगे कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। 43वां दिन अंतिम परीक्षा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अंतिम 2 दिन में तुम्हारी इच्छाएं आखिरी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी। तुम पुरानी यादों में खो सकते हो। तुम्हें फिर से बुरी आदतों की तरफ खींचा जा सकता है। तुम्हें लगे कि अब सब कुछ आसान हो गया है तो थोड़ा ढीला पड़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इन अंतिम 2 दिनों में खुद को संभाल लिया तो तुम असली ब्रह्मचर्य के अधिकारी बन जाओगे। 44वां दिन पुनर्जन्म की अनुभूति। अब तुम्हें लगेगा कि तुम एक नए इंसान में बदल चुके हो। अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम समझोगे कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। 45वां दिन अंतिम चरण। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नहीं चलाएगी बल्कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें संसार की असली हकीकत समझ में आ चुकी है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस यात्रा को जारी रखोगे या फिर सब भूलकर वापस वहीं चले जाओगे? अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कमेंट यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई सीरियस हो। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे भी नीचे लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद।